बीडच्या एमआयएमला मोठा धक्का. जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन आज छत्रपती संभाजीनगर येथे वंचित बहुजन आघाडीचे राज्याध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत आज वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केला आहे. यावेळी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. नेमकं काय म्हणालेत राज्याध्यक्ष पाहूया. राज्य भर की राजनीतिक स्थिति पत्रकारों को और पत्रकारों के द्वारा राज्य भर के लोगों को पता है। राज्य में वंचित बहुजन आघाड़ी का बढ़ता हुआ आवाज, लोगों की मिलते हुआ समर्थन, ये पूरे राज्य में एक तीसरा बड़े चेहरे के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी जाने जा रही है, जिससे प्रभावित होकर और आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के मुसलमानों के लिए जो काम है उससे प्रभावित होकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी में अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग बस्तियों से सैकड़ों लोग अलग अलग पार्टियों से वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसी की एक कड़ी को लेते हुए बीड़ जिला से एमआईएम के बीड़ जिला सचिव और एमआईएम के बीड़ के शहर सर चिटनीस, साथ ही साथ एमआईएम के दूसरे पदाधिकारी और मेंबर, ऐसे 10 से 12 लोग आज औरंगाबाद आकर वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें अनवर पाशा साहब है, रहमत पठान है और इनके साथ 8 से 10 और साथी है। अभी मैं जो है तो अनवर पाशा साहब से ये कहूंगा कि वो आपसे बात करें, वो अपने साथियों का आपको नाम भी बताएंगे और उसके बाद आपको जो सवाल करना है आप अनवर पाशा से कर सकते हैं। आज जिस तरह के आप जो है तो गुज़िश्ता दिनों से महाराष्ट्र सूबे के हालात देख रहे हैं, जिसमें एक टारगेट के तहत एक जो है तो मंसूबा बंद तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हातात हात घातला तर विकास होईल, वो सूरत मद्देनजर रखकर मैं जो है तो जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब इनकी जो है तो काम करदगी को देखकर, जैसा कि मुस्लिम समाज के बच्चों को आरक्षण का मुद्दा हो या जो है तो मुस्लिम समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए लड़ना हो, या जो है तो एक बिल उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो तो पेश किया है, जबकि उनका कोई नुमाइंदा नहीं था वहां पर। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक बिल पेश किया है और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला है कि जब वो उनका एक भी अगर विधानसभा में मेंबर जाएगा तो वो पहले शुरू ये काम करेगा कि वो जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बिल पेश करेगा। ये सूरत हाल देखकर तो मैंने ये सोचा कि भाई टूटकर बटकर या अलग रहकर नहीं, बल्कि जो तो प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथों को मजबूत कर कर, उनके साथ जुड़कर, उनके जो तो हाथों को मजबूत कर जो तो हम जो तो मिलकर काम करेंगे। ये मध्य सूरत हाल सामने रखकर मैं जो तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी में जो तो अपना शामिल हो रहा हूं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर वंचित लोग और मुस्लिम माशरा ये साथ में आकर इंशाल्लाह हम जो है तो विकास की तरफ जो है तो गामजन होंगे, ये नीयत रखता हूं। आघाड़ी के बीड़ के अधिकृत उम्मीदवार वीर पुरुषोत्तम हमारे साथ में है और ये पूरी टीम बीड़ के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, काम करने के लिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हुई है। और मैं इन तमाम का वेलकम करता हूं और इनको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह बाला साहब ने महाराष्ट्र भर में तमाम जाति जमातियों को नेतृत्व दिया है, वहीं पर बाला साहब ने मुसलमानों को नेतृत्व देते हुए 21 मुस्लिम कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में उतारे हैं और ये मैसेज दिया है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है, जबकि मुसलमान लीडरशिप के लिए आया है और उसी लीडरशिप को आगे बढ़ाते हुए आज अलग अलग समाज आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व को कबूल कर रहे हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो रहे हैं।
ये जो है तो 10 लोग हैं, जिसमें से जिले के पदाधिकारी है, कुछ कुछ शहर के पदाधिकारी है और कुछ मेंबर है। कौन से पक्ष से आए? ये एमआईएम से आए हैं। ये बात महाराष्ट्र के लिए आज बहुत बड़ी सोचने की है कि मुसलमानों की पार्टी कहलाने वाली एमआईएम उसको छोड़कर मुसलमान आज वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़ रहा है। तो वजह यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुद्दों की राजनीति करती है और मुसलमान मुद्दों की राजनीति चाहता है, धर्म की राजनीति नहीं चाहता। ये मैं राज्य प्रवक्ता की हैसियत से आज मेरी डेट औरंगाबाद को थी, इसीलिए ये लोगों ने औरंगाबाद को प्रिपेयर किया कि हम औरंगाबाद आकर आपके हाथ पर जो है तो प्रवेश करेंगे। ये लोग पिछले कई दिनों से मेरे कांटेक्ट में थे, इसीलिए इनको वंचित बहुजन आघाड़ी के किसी राज्य कार्यकारिणी के मेंबर के हाथ पर प्रवेश होना था, इसीलिए औरंगाबाद है। इसके अलावा और औरंगाबाद से कोई लेना नहीं। वंचित बहुजन आघाड़ी की परिस्थिति अच्छी है, तभी तो लोग वंचित बहुजन आघाड़ी में जुड़ रहे हैं। दूसरे ऐसे पक्षों को छोड़कर जो कहीं ना कहीं एक धार्मिक फेज बनाकर महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। रही बात, अभी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि और 2 जिले ऐसे हैं जो एमआईएम ही के लोग वंचित बहुजन आघाड़ी में बड़े जो है तो तादाद में शामिल होने वाले हैं। वो नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन 2 जिले और है जो वंचित बहुजन आघाड़ी में एमआईएम ही के लोग शामिल होने वाले हैं। मैं ना जिला भी आपको बताऊंगा ना लोग आपको बताऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि हो गए।